आज हम लेके आए हैं उसका चरित्र के साथ पहले गिरा दिया गया, दूसरा उसका चरित्र, आज लेके आए उसका उद्देश्य भी क्या है। उसका उद्देश्य को हम लोग देखें, उसका उद्देश्य क्या है। आपको थोड़ा सा जो भी हो अपना अपना उद्देश्य लोगों का, बिजनेस का उद्देश्य है, काम का उद्देश्य है, किसी न किसी चीज का क्या है उद्देश्य, क्या है। परमेश्वर का भी उद्देश्य, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य योजना में क्या है, शैतान का उद्देश्य का कोई भी योजना नहीं है। इसीलिए शैतान के उद्देश्य के बारे में आज देखेंगे। शैतान सदैव परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करता रहता है। उसका उद्देश्य यह है, पहला क्या करते रहेगा, परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते रहेगा। क्योंकि परमेश्वर क्या है, ज्योति है, शैतान सीधा अंधकार है। क्योंकि परमेश्वर जीवन है, शैतान सीधा मृत्यु है। परमेश्वर निष्कलंक, निष्खोट, निष्पाप, पवित्र है, शैतान अपवित्र, पापी। इसीलिए शैतान सदैव करता रहता है। यह स्वयं की पूजा करने और लोगों को परमेश्वर से विमुख करने का प्रयास करता रहता है। वो स्वयं को आराधना करवाना, परमेश्वर का विमुख मतलब परमेश्वर के विरुद्ध में उठाने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। अब वो किसको ऐसे करने के लिए तैयार रहता है, तो लोग तो तैयार जो है वो तो है ही है। हम लोग पहले तैयार थे तो थे, लेकिन अब उसको ये बिगाड़ने का कोशिश करता है परमेश्वर के लोगों। किसके लोगों को, परमेश्वर के लोगों को। अब परमेश्वर के लोग कौन हैं, तो आप लोग, हम लोग हाथ उठा सकते हैं। परमेश्वर के लोग उन्हीं लोग हैं। कौन है, उसको किसी भी प्रकार से। अब देखिए, अब तो हम तो प्रभु में आ गए, सीधे हम तो मूर्ति को तो पूछ नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा क्रोध ही मूर्ति बना देगा, डर ही मूर्ति बना देगा, लोभ ही मूर्ति बना देगा, लालच से मूर्ति बना देगा, अविश्वास से मूर्ति बना देगा, हमको तो सफलता न होगा, बीमारी ही मूर्ति बना देगा, ऐसे ही कर देगा। आपको तो नहीं लग रहा है कि हम लोग मूर्ति को हटा, लेकिन आपका दिल में ये सब बन गया है। और यहाँ पर बोलता है इसकी रणनीति आदि काल से नहीं बदली है। ये इसका रणनीति जब से गिरा है कभी भी नहीं बदला है। यह नहीं पुराने समय परीक्षणों का उपयोग करता आया है। ये पुराने नियम से वो काम करता आ रहा है और ये परीक्षा का उपयोग करता आ रहा है, जिन्होंने लोगों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बहुत प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन किया है। अब एक पीढ़ी खत्म नहीं होगा, दूसरा पीढ़ी भी वैसे करेगा। आप यदि मिर्गी के रोग से मरे हैं तो आपका पीढ़ी भी मिर्गी के रोग से मार देगा। यदि आपका पीढ़ी प्रभु में नहीं बने रहेंगे, परीक्षा ला देगा कि आपका एक्सीडेंट दुर्घटना में कोई मरा है तो एक्सीडेंट दुर्घटना आपको डाल दे सकता है। आपको अब कोई बुखार से कोई पीड़ित होकर एकदम घर में रहता है काला ज्वर से, उसके बाद जिन लोग पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो क्या करता है, सताते। इसीलिए यदि यीशु मसीह ने बोला, सुनो मेरे भाइयों बहनों, मेरे मित्रों, मेरे चेलों, मेरे पीछे करने वाले फॉलोअर लोग, जब पेड़ ही सड़ा रहेगा तो फल कैसे आएगा। तो हम यदि यीशु मसीह में निपुणता रीति से कीड़े उड़े निकले हुए पेड़ बनेंगे तो हमारे पास फल अच्छा रहेगा। वो फल का और फल छोड़ते रहेगा। और वो जड़ को और पेड़ को क्या करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है। और जड़ और पेड़ हमें है जो पहला विश्वासी है। तो यहाँ पर बोलता है कि शक्ति, अब ये क्या क्या चीज में फंसाता। शक्ति बहुत चीजों का होता है। आप पुलिस का आदमी है, नेता का आदमी है, विधायक मंत्री का आदमी है। 3 प्रकार का शक्ति होती है। एक आप ज्ञान बुद्धिमान में है, आप एक बार कुछ नहीं है लेकिन धन दौलत कट्ठा जमीन करोड़ों पैसा है, वो भी आपका एक शक्ति बन गया। ये पहले शक्ति यौन, धन और झूठा धर्म शैतान की अधिकांश योजनाओं को केंद्र में
है, योजना ये केंद्र में रखता है। ये सारा चीज लोग में क्या चीज में रखता है। पहला तो शक्ति, दाऊद ने क्या बोला सुनो, कोई रथों पर भरोसा करता है, कोई घोड़ों पर, कोई सिपाहियों पर। मैं तो मेरे पास है ये सब, घोड़ा भी है मेरे पास, रथ भी है, सिपाही भी है, लेकिन हे यहोवा मैं तो आप ही पर भरोसा करता हूँ बोलता है। उसके पास किसी चीज का कमी नहीं था। बाइबल पढ़ने वाले लोगों को समझ में आता है कि परमेश्वर चरवा से उसको राजा बना दिया था, उसको किसी चीज का मेरे प्रिय मित्रों कमी, लेकिन वो अंत में जाके परमेश्वर का दास, असल दास, परमेश्वर के चुने हुए वफादार होने के कारण, हे परम प्रधान परमेश्वर सेनाओं का यहोवा, कोई घोड़ों पर, कोई रथों पर, उसी प्रकार कोई पैसा पर, कोई रुपया पर, ये क्या बोलते हैं, वो शक्ति यौन में जब लगा देता है तो एक पर एक यौन भी आप न मरते तक आप यौन शोषण में शोषित हो जाएंगे। वो गांव में, मोहल्ला में आपका बेटा बेटी भी जान जाएगा कि मेरा मम्मी पापा यौन मतलब काम वासना बेविचार में बहुत लिप्त थे। वही बेटा बेटी भी जल्दी से सीख लो। मतलब जैसा पेड़, शैतान पहले तो क्या करेगा, शक्ति में करेगा, उसके बाद यौन और धन भी देगा। क्या करेगा, धन भी देगा। और झूठा धर्म शैतान की अधिकांश योजना के केंद्र में है, केंद्रित करता है ये बातों से। भले ही सार्वजनिक उपयोग के लिए कैसे भी तैयार किए गए हो, गिरे हुए लोगों में आत्मा, प्रेम, लालच और शक्ति की भूख जैसी चीजें होती है, जैसे कि गिरा देता है। और गिरे हुए लोगों में अप्रेम चाहिए, इसीलिए वो ऐसा बातों को क्या करता है, पहले तो क्या करता है, सबसे पहले गिरे हुए लोगों में से आत्मा, प्रेम, लालच और शक्ति की भूख जैसी चीजें होती है। ये सभी शैतान के विद्रोह के बीज बोने के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करता है। चलो मेरे पास ये है, तुमको दे सकते हैं, लेकिन वो 10 दिन 20 दिन 2-4 महीना उसमें आपको बहुत अच्छा भी होने देगा, लेकिन इतना कलंकित, इतना बदनामी कर देगा, ना तो आप परमेश्वर की ओर को होने देगा, ना तो समाज की ओर के होने देगा, कलंकित करके रख देगा। क्या करके रख देगा, ये किस पर आजमाना चाहता है, तो हमी लोगों पर आजमाना चाहता है। अब ये सब से आप निकल गए तो यीशु का वचन पूरा होगा, जो कोई अंत तक धीरज धरेगा उसी का क्या होगा, उद्धार होगा। लेकिन जो अंत तक धीरज नहीं धरेंगे उनका क्या होगा, उद्धार भी नहीं होगा। जिसका उद्धार नहीं होगा उसका सुधार नहीं होगा। और उद्धार प्रभु यीशु मसीह का, सुधार उसका वचन है और पवित्र आत्मा है, हमें प्रकाशन करता है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, इस बातों को हमें ध्यान देना है। फिर बोलता है, इनमें से किसी भी भूत देवता, भूत प्रेत देवता, दुष्ट आत्मा की सेवा करके लोग अनजान में शैतान के सामने झुक रहे हैं। भले ही लोग इस बात से अज्ञान हो या अनजान हो कि वे वास्तव में क्या कर रहे हैं, उससे शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि इसे शैतान को संस्कारों से बहुत संतुष्टि मिलती है, जहाँ लोग क्या बोलते हैं, जानबूझकर उसका आराधना स्तुति करते हैं। खासकर अगर इसलिए अंतिम समान किसी इंसान के बलिदान से भी वो संतुष्ट होता है। यहाँ तक कि वो आत्महत्या कराना, मर्डर कराना, इस प्रकार से भी वो संतुष्ट होता है। यहाँ तक वो गिरा है, वो संतुष्ट होने पे। वो आदमी जाने अनजाने वो जो भी करे उससे परवाह उसको नहीं है। और ये अन्य जाति लोगों के लिए भी है, ये हम लोगों के लिए भी है, वो दोनों का दोनों। लेकिन जो निकल गए हैं उसका पूरा पीछा करवा देता है दुष्ट आत्मा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रिय मित्र, शैतान दुष्ट आत्मा लगाता है, लेकिन परमेश्वर हम लोगों को, जैसे हम विश्वास करते हैं, 2 स्वर्गदूत दे देता है, दाएं में और बाएं। अब आप पूछिएगे तो स्वर्गदूत क्या खाता है, तो स्वर्गदूत मन्ना खाता है। मन्ना परमेश्वर का वचन, जो वचन पढ़ता है, जो प्रार्थना करता है, जो आराधना करता है,
उसको हर एक बंधन तोड़ने का शक्ति है। पवित्र आत्मा व्यक्ति के रूप में आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। अब यह बोलता है वहां वह जो सामान बेच रहा है, ये सब धोखेबाजी का, इस अविश्वास योग्यता का, व्यभिचार का, शक्ति का, सामर्थ का धोखाधड़ी है, वो क्या कर रहा है, सामान बेच रहा है। एक बार जब लोग ये धोखा में पड़ जाते हैं, उनके लिए निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। आप जितना भी रगड़ रगड़ के सुसमाचार सुनाइए, तेल रगड़ रगड़ के प्रार्थना कीजिए, आप ही जाएंगे तो दोबारा वो लोग नहीं आएंगे। इसीलिए यह बोलता है इनको परीक्षा करता है, और इसमें आप लोगों को, हम लोगों को याकूब 4:7 को निकालेंगे। अब इसमें बोलता है परिणाम स्वरूप होने वाली परीक्षाओं की संख्या अतहीन होगी, बहुत ज्यादा होगी। शैतान का विरोध करने की याकूब की सलाह हर दिन के लिए व्यावहारिक और प्रभावी निर्देश है। परमेश्वर का वचन याकूब 4:7 में, यदि हम विरोध नहीं करते हैं तो हम अपना पूरा जीवन शैतान के सहभागिता हमला छोड़ देते हैं, हमारे शरीर को, प्राण को, आत्मा को। इसीलिए याकूब में क्या बोलता है, पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हाँ, सबसे पहले हमको किसको अधीन होना है, झूठ का, धन का, दौलत का, पैसा का, रुपया का, चिंता का, फिक्र का, ये शैतान का योजना है। डर का, भय का, हो तो कि ना हो तो, होगा कि नहीं होगा ये। लेकिन हमें ये सारी चीजों को छोड़कर किसके अधीन होना है, परमेश्वर का अधीन हो जाओ, और शैतान का सामना करो, और शैतान का सामना करो, तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। सामना का क्या चीज का, आपको हर एक चीज में आप सामना कर निकल के क्या होगा। उदाहरण के लिए यहाँ बोलता है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अब कैसे भाग निकलेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के अधीन है। किसके अधीन है, यीशु मसीह के अधीन है। अधीन का मतलब स्वर्ग का राजा, पृथ्वी का राजा, राजाओं के राजा, महाराजा का हम व्यक्ति है। इसलिए हम अपने नाम पर नहीं, यीशु के नाम पर विरोध करेंगे। किसके नाम पर, तब नहीं तो उसको धीरे धीरे लोगों को, लालच को, थोड़ा बहुत गद्दारी को, झूठ को घुसाते जाएंगे ना, धीरे धीरे किसी को पता न चले, किसी को पता न चले बोल के इतना बड़ा कर देगा। क्या कर देगा, पहले तो लगेगा कि आपको इतना छोटा है, इतना बड़ा कर देगा, कैंसर कर देगा। क्या कर देगा, उसके बाद यहाँ फिर बोलता उदाहरण में, शैतान उन लोगों को नहीं देखना चाहता जिन्होंने परमेश्वर की सेवा में पूर्ण और लंबा जीवन जिया है। किसी व्यक्ति का जीवन जितनी जल्दी समाप्त हो जाता है, मुक्ति के उतने ही कम हो जाते हैं। शैतान क्या करता है, धीरे 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 इस बात को डालकर पास्टरों को, सेवकों को, आप लोग विश्वासी को धीरे धीरे क्या कर देगा, डाल देगा। उसके बाद उसको पूरी रीति से बाहर कर दो, और उसके उद्धार मुक्ति को भी क्या करेगा, छीन लेगा। उसके बाद आपको प्रार्थना के समय, आराधना के समय उठ पटंगे बातें आएगी। उसके बाद पवित्र आत्मा धीरे धीरे छीन के ले जाएगा। शैतान का काम ये है। लेकिन अब उसमें हमें डट कर विरोध करना है। क्या करना है, हम लोग उपास बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा सर्वशक्तिमान के अधीन में हम जा रहे हैं कि प्रभु परमेश्वर, हम आपके लिए एक टाइम का हो तो आपने इकलौता पुत्र दे दिया, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, हम लोग तो खंजुआ हैं, बिना खाए नहीं होता, इसलिए एक दिन का खाना मेरी भाषा में छोड़ दिए हैं। क्योंकि दया कीजिए, हम लोग बल से रहता तो 20 को रोटी खा के लड़ने जाते, लेकिन अब बल से नहीं होगा, न तो बल से न शक्ति से, आपकी आत्मा से होने वाली है। इसलिए हम उपास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, और उपासों में लोगों को व्यभिचार के लालसा, लड़ाई के लालसा, झगड़ा के लालसा, नाना प्रकार डाल दे सकता है। लेकिन हम लोगों को उसमें नहीं रहना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जीवन को, जो सेवकाई को, जो मिनिस्ट्री को, वो जल्द से जल्द क्या करने चाहता है, समाप्त करने चाहता।
शैतान तो सोच रहा था कि ये तो बेवकूफ है, ये तो थूक भी लोग बोल रहे हैं तो थूक रहे भी तो उसका सामर्थ्य नहीं दिखा रहा, चिन्ह चमत्कार दिखाओ, शक्ति दिखाओ बोल रहे नहीं दिखा रहा है, पुरुष से उतरो बोल रहे नहीं दिखा रहा है, और इसको झापट मार रहे नहीं दिखा रहा, भविष्यवाणी बोलने के लिए बोल रहे नहीं दिखा रहा, कोड़ा मार रहे हैं, चुपचाप बैठा हुआ, हाथों में कीले ठुकवा रहे हैं, चुपचाप शांत है, पैर में ठुकवा रहे, शांत है, गाली भी नहीं दे रहा, चिल्ला भी नहीं रहा। शैतान सोच रहा था कि ये क्या है, कमजोर है, लेकिन मृत्यु से जी उठा, वो सामर्थ्य बना और पिता के महिमा दाहिने बावली में जाके उसको पता था कि शैतान प्रेमहीन है, धोखेबाज है, हम पिता के द्वारा आए वफादार और प्रेम है, जो प्रेम ऐसा है कि अपने प्राण को देकर तुम्हें हम मोल लेते हैं, वो यीशु ने हमें मोल लिया है। हालेलुया। इसलिए दोनों में फर्क हमें जानने की जरूरत आवश्यकता है। और ये क्या करता है, आत्मा विनाश के मार्ग पर आगे बढ़ाना, एक पतित मार्ग पर चलाना है जो धोखे से शुरू होता है। मैंने लिख के लाया है, एक बार धोखा खाने के बाद लोग बेचैन होने की संभावना रहती है, क्योंकि उनके भीतर परमेश्वर हमारी संवेदनशील मतलब बहुत क्या बोलते हैं, संतुष्टि और बहुत चीजों का, और हमें पाप के रास्ते पर ले जाने चाहता है। परमेश्वर का जो आत्मिकी शक्ति को, सामर्थ को वो धीरे धीरे क्या करने चाहता है, चुराने चाहता है, वो चोर है, क्या है, और हटा देने चाहता। जैसे कि आपको मालूम है कि नहीं, पहले किसी का जल्दी क्या बोलते हैं, पहले हत्या करना रहता था, घर से निकाल के बुला के ले जाके निर्जन जगह में, सुनसान जगह में उसको शूट आउट कर दिया जाता था, आपको मालूम। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, अभी ये सब बातें बहुत से कम पाई जाती है, क्योंकि उस कैटेगरी के हम लोग, अब हम ही लोग बदले होंगे तो बहुत लोग बदला होगा। इस सारे बात को आप लोग जानते हो। अभी भी गोप है, लेकिन थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत, लेकिन सच में कानून के शिकंजे में आ जाए, मजबूत आदमी के पाला पड़ जाए, कोर्ट केस हो जाए, तो फिर जानते हैं अच्छे का हालत अभी बिगड़ता है, क्योंकि कानून उतना टाइट है। अब ये सख्त कैसे हो गया मालूम है, एजुकेशन के द्वारा, इसीलिए पढ़े लिखा होना जरूरी है, संविधान को, कानून को जानना जरूरी है। परमेश्वर अहंकार, घमंड, हत्या स्थापित करने के लिए यीशु मसीह नहीं आया, जीवन स्थापित करने आया। लेकिन शैतान ये सब बातों को, तो इस इच्छाओं को बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। कभी कभी ऐसा परिणाम स्वरूप हम लोगों के जीवन में कर देता है कि बीमारी कर देता है, दुख कर देता है, और दुख बीमार में हम दवाई के बिना जी नहीं सकते हैं, और ऐसा बीमार ला देगा कि कैंसर, एड्स, ऐसा बीमार है, जिंदगी भर दवाई चलता है। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर काम करता है, लेकिन आप वफादार होकर उस काम को विश्वास करना, क्या करना है, तो ऐसे लोगों को परिणाम में रख देता है, उनको दवाई गिरो करना है। जैसे कि एक पंप लेने वाला दम्मा होता है, 5 मिनट भी यदि पंप लेने में लेट होगा तो क्या होगा, तो लोग मर जाए। ऐसा जो कि जिंदगी भर खाने वाला, और वो दवाई के धीरे नशा, जो कीटाणु मारने के दवाई होते हैं, किसी चीज में जहर होता है, जहर के द्वारा दवाई बनती, धीरे वो कीटाणु यदि नहीं मरेगा तो वो दवाई का जहर आप में क्या करेगा, है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, सुनो, शैतान को चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, हत्या करने के लिए आया है, लेकिन मैं तो क्या हूँ, बहुत ऐसा जीवन देने के लिए आया हूँ। तो अब उसका काम है, जितने भी विश्वासी लोग थे, विश्वासी लोगों को प्रभु के विश्वास से हटाना। कैसे हटाना? अब आप तो चंगा भी हो गए, मान लीजिए चंगा हो गए, लेकिन आपको चंगा होने के बाद भी वो विश्वास से हटाएगा और 2-4 साल ठीक रखेगा आपको, लेकिन आपको दूसरा बीमारी दे, और दूसरा बीमारी देते देते क्या हो जाएगा, भविष्य मंडली के लोग विश्वास करने वाला आगे बढ़ने रहेंगे, वो जाएगा तो वो आदमी ही नहीं मिले, क्योंकि वो तो बाद में जाना। इसीलिए हर एक घड़ी, हर एक समय शैतान आपके मौके को, हमारे मौके को, परमेश्वर के योजना को, उसके पास सिर्फ शैतान के पास उद्देश्य है, परमेश्वर के पास क्या है, योजना है।
तो यीशु मसीह के विश्वासी द्वारा पूरी की जाने वाली अत्यावश्यक जो आज्ञा है, सुसमाचार प्रचार, उपवास, प्रार्थना, आराधना, तो ये क्या बोलते हैं, सुसमाचार प्रचार ही उपचार है। सुसमाचार प्रचार ही उपचार है और मुक्ति है। वे वैकल्पिक ढंग से, अतिरिक्त चीजों से नहीं है, जिसका हमें कभी कभी अभ्यास करना पड़ता है। इसी चीज को वो क्या करना चाहता है, छीन लेता है। हमारे अभ्यास को, प्रार्थना के अभ्यास को, आराधना के अभ्यास को, चंगाई के अभ्यास को छीन लेता है। अब नहीं छीन लेगा तो आप क्या हो जाएंगे, निराश हो। मान लीजिए आपके घर में आज सब कुछ लूट के ले गया, उसके बाद ले जाने के बाद घर खाली है, तो आप ताली बजा के सबको हल्ला करके बोलेंगे कि आओ आओ हम 2 किलो मीट बनाते हैं, कभी बोलेंगे? तो आपका दान और वरदान भी, आपका चंगाई, आपका छुटकारा छीन लेने के बाद आपको बेचैनी मन में डाल दो, कीटापन डाल देता है। इसीलिए यहाँ पर बोलता है कि अभ्यास करना पड़ता है। यदि हम प्रचार नहीं करते तो हम यीशु का अनुसरण नहीं करते हैं। यदि हम किसी बातों को प्रचार नहीं करते तो यीशु का अनुसरण नहीं करते हैं। मत्ती 28 में जाइए, वहां पर 28 का 18, 19, 20 में है। अब यह बोलता है, यदि हम उपचार और मुक्ति के केंद्र में असफल हो जाते हैं तो हम उस गुलामी को त्याग देते हैं जिससे लोगों को मुक्त करने के लिए यीशु की मृत्यु हुई थी। साथ ही हम मत्ती 28 के 18, 19, 20 के महान आज्ञा को लोगों के पास पहुंचाते हैं। वो महान आज्ञा क्या है? यदि नहीं पहुंचाते हैं तो यहाँ बोलता है कि उसका अवज्ञा करते हैं, मतलब उसका भंग कर देते हैं। उसको जानते हुए भी ये शीशा का बर्तन है, छोड़ देते हैं, फूट जाता है। इसलिए अब क्या हुआ, यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ, इसलिए सुनिए, शैतान ने हमें मृत्यु में ले जाने के लिए प्रयास किया, सब कुछ लूट लिया था। आदम के द्वारा पाप, अपराध, हत्या, मृत्यु सब कुछ ला दिया था। उसके बाद हमारे बदले में यीशु मसीह मरने के लिए कहाँ से आया? स्वर्ग से आया। स्वर्ग से आया, नीचे आया, हमारे लिए वो मरा। लेकिन मरने से पहले हमारे पापों को, अपराधों को, बीमारों को, शैतान से जितने भी शैतान की ओर से था सारे अपने देह पर लिया और क्रूस में जाकर ठोक दिया। उसका मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा, और जी उठने के बाद यीशु ने उसके पास आकर कहा, किसके पास? चेले लोगों के पास। ये बात कब कही गई थी? मृत्यु पर, शैतान पर, पाप पर यीशु मसीह विजय होकर उठकर किसके पास आता है? विश्वास करने वाला विश्वासियों के पास आता है। किसके पास आता है? उसके बाद आकर बोलता है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, आगे पढ़ो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अब यीशु मसीह के पास क्या अधिकार है? स्वर्ग में स्वर्गदूत है, पृथ्वी में कौन है? मनुष्य है। तो वो अधिकार यीशु पास, और यीशु हमें वास करने चाहिए जो कोई विश्वास करे। अब स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु के पास है, तो विश्वासी के पास भी है। कैसे है? यीशु ने कहा है, यीशु सच्चा है। क्या है? बोला यीशु ने, जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में बंद होगा, और जो कुछ पृथ्वी में तुम खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। तो बांधने का, बोलने का अधिकार किसने? परमेश्वर। किसके पास था? यीशु के पास था। यीशु ने वो देकर हमें दिया है, और देकर क्या कहा? इसलिए तुम जाओ
और सब जाति के लोगों को चेले बनाओ हाँ। और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब बोला है मेरे पास अधिकार है, मेरे अधीन में रहो और तुम जाओ, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब ये देने के बाद बोलता है और से पढ़ो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी से मानना सिखाओ। हमें सबसे पहले जितना भी बातें यीशु ने हमें दिया है उसको क्या करने सिखाना है। थोड़ा अच्छे से बोलिए, क्या करना सिखाना है। अब बोलिए हम ही नहीं माने हूँ तो दूसरा को कैसे माने सिखाए। बोलिए तो मेरे भाई बहनों, अब हमको यीशु ने कहा कि मानना सिखाओ, तो कौन मानने सिखा सकता है। जो पूरी रीति से माना हो, पूरी रीति से जाना हो, जो समझा हो वही सिखा सकता है। परमेश्वर ने बताया है कि उनको पहले तो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार पक्का यीशु के पास है बोल के विश्वास करना होगा। जिसके पास विश्वास होगा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उसको बपतिस्मा देना होगा, क्योंकि हमको जानकारी होगा तो हम लिए होंगे। और उन्हें सब बातें जो यीशु मसीह ने कहा है उनको आज्ञा दी है, उनको मानना सिखाना होगा। सिखाओ बोला है। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ है। अब या आप अकेली नहीं है। जगत के अंत तक यीशु मसीह हमारे साथ है, जो आज्ञा पालन करने वाले के पास अंत तक। जगत के अंत तक कौन है हमारे साथ। तो हम हारे हुए पाप आ गया होगा उसको हम धो देंगे यीशु के लहू में। गरीबी आ गया होगा हम यीशु के लहू में धो देंगे। अपवित्रता आ गया होगा यीशु के लहू में धो देंगे। गाली गलौज आ गया होगा मुंह में सुधार लेंगे, वचन पढ़ लेंगे। कान में खराब शब्द पड़ा हुआ उसको शुद्ध कर लेंगे, क्योंकि यीशु मसीह के पास अधिकार है। वो अधिकार इसलिए हमको दिया गया है, इसलिए हम विश्वास करते हैं कि हमारे साथ पृथ्वी के छोर तक वो साथ है। अब शैतान और परमेश्वर के बीच 5 महत्वपूर्ण अंतरों पर ध्यान देना जरूरी है। शैतान और परमेश्वर के बीच 5 महत्वपूर्ण अंतर है। शैतान और परमेश्वर के बात में अंतर है, अलग अलग है। क्या है? अब क्या बात है? तो परमेश्वर सृष्टि करता है, शैतान एक सृजित प्राणी है। क्या किया गया व्यक्ति है, बनाया हुआ एक प्राणी है। जैसे कि अभी क्या है, हम लोग पहले परमेश्वर को नहीं जानते थे, वो लकड़ी का बनाते थे, उसके सामने रखते थे, उसके धुआं देते थे, उसके बाद नहीं खाता था तो हम ही छिल के खा गए। हालेलुया। अब वचन पढ़िए तो कैसे सर्वशक्तिमान है। एजेकिएल 28 अध्याय निकाले 13 से 15 तक पढ़ते। आप नहीं किया था तो वो कैसा था उसके बारे में चर्चा किया गया। कैसा परमेश्वर ने बनाया था, पढ़िए। वो परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। हाँ, वो कहाँ था? उसको बनाकर अदन नामक बारी में था। रुकिए, अदन के बारे में पहले समझ लीजिए। अदन नामक बारी में था वो। जब शैतान गिरा तो अदन खाली था। परमेश्वर ने सारे जगत का सृष्टि किया। उसके बाद परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपने रूप प्रतिरूप में मनुष्य बनाया और अदन के बारी में मनुष्य को रखा। ये गिरने से पहले कहाँ था? अदन के बारी में था। अदन के बारी अभी ना तो शैतान के पास है ना तो मनुष्य के पास है। अदन का बारी परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार स्वर्गदूत के अधीन में है, क्योंकि जैसे आदम और हवा निकाल दिया गया वहां पर स्वर्गदूतों को तैनात कर दिया गया। अदन के बारी वही बोलते हैं। अदन का बारी अब कहाँ है, बाइबल डिटेल नहीं कहता है, लेकिन हमारा अदन का बारी हो वो परमेश्वर यीशु मसीह जो स्वर्ग है, वो एक स्थान नहीं है, एक लोकेशन नहीं है, स्वयं यीशु मसीह है। इसीलिए तू परमेश्वर के अदन की नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण माणिक पगराज। हाँ, आभूषण मतलब आप वस्त्र पहनते हैं ना, 16 श्रृंगार बोलते हैं ना स्त्री लोग, 16 श्रृंगार करके पहन 16 श्रृंगार। 17 नहीं होना चाहिए, 15 भी नहीं होना चाहिए।
ऐसा होना चाहिए बोलते ना, उसी प्रकार परमेश्वर ने उसको श्रृंगार किया था। क्या किया था? समझाने के लिए बोल रहे हैं। उसके बाद उसको मणि के पत्थर होता, सबसे महंगा पत्थर। अब उस पत्थर के लिए, मणि के लिए लोग, अभी बहुत व्यापारी लोग, बहुत धनी मणि लोग के पास होता है। उसके बाद दूसरा पत्थर कौन था? उसके बाद पुखरनास था, जो हीरा था। और क्या था? हीरा। हाँ, हीरा था। फिरोजा था। सुलेमानी था। मणि था। यह सब था। नीलमणि था। मरकत था। और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तेरे बांसुरियां तुझ में बनाई गई थी। जिस दिन को सृजा गया था, उस दिन तो सृजा गया था, उस दिन वे भी तैयार हो गए थे। जिस दिन उसको बनाया गया था, इसके साथ उसको तैयार किया गया था। कुछ छुड़ाने वाला अभिषेक करूप था। सुरक्षा करने वाला क्या था? अभिषेक का करूप था। अब आगे, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। परमेश्वर ने उसको ऐसा ठहराया था कि परमेश्वर का पवित्र पर्वत पर वो रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाला, वो ऐसा चमकता था कि वो आग के समान चमकता था। मणियों के बीच चलता फिरता, मणियों के बीच चलता और फिरता था। वो ऐसा बनाया गया था। जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, जिस दिन से तू सृजा गया, जिस दिन से तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। जब तक कुटिलता नहीं पाई जाती है, तब तक परमेश्वर के सामने हम लोग क्या रहते हैं? निर्दोष। जब कुटिलता पाई जाती है तो जल्दी जल्दी आपको मन फिराकर पश्चाताप करना होगा, नहीं तो समय मिलेगा कि तो कुछ पता। मनुष्य पानी के भाप के समान है, अभी खुश हो गया, चला गया। लेकिन हमारा जो है सृजनहार, उद्धार करता परमेश्वर के सम्मुख हमें क्या करना है? हमेशा रहना है। अब ये सृजा गया है, ये सृष्टिकर्ता नहीं है, इससे डरने की। और उसको परमेश्वर नीचे गिरा कर उसके बाटी का तो भी हमें दिया था, और वो भी छीन लिया था। तो यीशु मसीह आकर वो भी अंधलोक में जाकर उसको सिर उड़ कुचल कर, रौंद कर, अधमरा करके हमको सारा अधिकार। जगत के अंत तक और शैतान है कि कौन है? मत्ती 28:20 के अनुसार जगत के अंत तक हमारे साथ कौन है? जोर से बोलिए। लेकिन आत्मा हमारा अमर है, क्योंकि ये आत्मा भी यीशु ने दिया है। लेकिन वो आत्मा शैतान को नहीं दिया गया था। हम परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर के चरित्र में बने हैं, लेकिन शैतान को सिर्फ हीरे मोती से जबड़ा गया था, इसलिए वो अपने सुंदरता को दिखाता है। लेकिन स्वर्ग से गिरता ही वो क्रूप है और गिरा गया है। तो यीशु ने गिरा तो गिरा दिया, हमारे पाँव भी तले कर दिया। उस दिन वचन में पड़ा राजबंदी दीदी भी थी, वो आप लोग लगता है थे कि नहीं थे। इस लोगों का, इस लोक का, उस लोक का, स्वर्ग लोक का, उस सारे वस्तु का उसको शिरोमणि कर दिया और सारे इस लोक और उस लोक का पाँव में रख दिया। उसके यीशु मसीह को शिरोमणि बना के पिता ने पाँव में रख दिया, और यीशु ने वो पाँव में रखकर कलीसिया को दिया। कलीसिया यीशु मसीह का देहा है, इसका मतलब सारे समस्या हमारे पाँव के नीचे है। तो दूसरा में है परमेश्वर सर्वव्यापी है। क्या है? सर्वव्यापी है। पहले में परमेश्वर क्या था? परमेश्वर सृष्टि करता है, शैतान बनाया हुआ चीज है कि नहीं? लेकिन शैतान मरता नहीं, वो भी आत्मा है। क्या है? आत्मा है। हम लोग शरीर में है। तो फिर पहले भी परमेश्वर सृष्टि करता है, तो शैतान सृजा गया व्यक्ति है, ये आपको मालूम होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। उसके पास औकात नहीं है हमारी भाषा में। दूसरा में परमेश्वर सर्वव्यापी है, अर्थात हर समय हर जगह मौजूद रहता है परमेश्वर। लेकिन शैतान समय और स्थान में दोनों में सीमित है। आज दुष्ट आत्मा यहाँ होगा ना, तो पहाड़ी में क्या हो रहा है उसको पता नहीं। लेकिन परमेश्वर स्वर्ग में रहते हुए पृथ्वी में सब जगह क्या हो रहा, सब कुछ जानता है।
वही आत्मा किसके पास है? इसीलिए सुनिए, शैतान कभी भी छल नहीं कर सकता। छल तो हम फंस जाते, हम में भाई वो क्या है? सर्वशक्तिमान नहीं है। परमेश्वर सर्वव्यापी, वो सर्वव्यापी नहीं है। अब आयुब 1 का 6-7 पढ़ लीजिए। अतः यह अपने वंश में किए हुए भूत किरोतों के माध्यम से ही अपना कार्य पूरा करता है। वो क्या करता है? बहुत से भूत आत्मा को रखे हुए, क्या रखे हुए? हाँ, उसे पता चलता है। आप लोगों को पता चला कि वहाँ हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं, उसको एक भूत आत्मा भेजता है। सुनो तो, ये छोटी पहाड़ी बड़ी पहाड़ी जहाँ भी हो, वो गीत गाते हैं कि नहीं? सुन तो, वहाँ की भाषा का भूत है उधर, इधर से भेजो, किधर से? अरे भाई, वहां तो क्या हो रहा है? गाना। हाँ? वो यहाँ से देख नहीं सकता, इसलिए दुष्ट आत्मा का सेना पाले हुए क्या करेंगे? क्या किए हुए? वो सर्वव्यापी, और सर्वव्यापक का आत्मा किसके अंदर है? हम यहाँ रहकर भी कहाँ क्या हो रहा है हम विचार कर सकते हैं। आमीन। कोई आत्मा प्रभु दे, पढ़िए। परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। पर यहोवा ने शैतान से पूछा, वो कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और दौड़ते डालते आया। शैतान का काम दौड़ना डालना, क्या करना है? उसके पास कोई बेरोजगार हो, क्या है? वो बेरोजगार है। कुछ स्वर्ग से भी निकाल दिया गया और पृथ्वी को भी यीशु मसीह ने हमको दे दिया। वो रहेगा कहाँ? नरक में वो अभी जा नहीं सकता, इसीलिए वो बेरोजगार भूखा प्यासा टहलते रहता। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, परमेश्वर का पिता और पुत्र उपस्थित हुए और उनके बीच में शैतान भी आया। यहोवा शैतान से पूछा, यहोवा ने, तू कहाँ से आता है? तो उसने कहा कि उसने उत्तर दिया, मैं पृथ्वी में डोलते डालते आए हैं। इसका मतलब कि हमारे पास काबू नहीं है। तो उसका कोई काम, वो टोलता डालता इधर से उधर, सर्वज्ञानी नहीं है, वो पूरी रीति से देख सके। लेकिन हम लोगों के पास सर्वव्यापक आत्मा है कि उसके अंदर में कौन सा दुष्ट आत्मा हम लोग निकाल सकते हैं। निकाले हैं, देखे हैं ना आप लोग? कल भी देखे हैं ये और ये देखे हैं, ये लोग भी थोड़ा बहुत देखे हैं। ये लोग बहुत दिन से देख रहे हैं, निकाल सकते हैं ना? वहां सकते हैं ना? यीशु मसीह के अधिकार में हम लोग निकाल सकते हैं। अब वो आत्मा हमारे अंदर है, तो निकालने के जगह में, विरोध करने के जगह में, भगाने के जगह में हम स्वागत करते हैं। अब सुनिए, दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं तो विरोध भी तो दुष्ट आत्मा है, घमंड भी तो दुष्ट आत्मा है, आप पर बंदी बनाने रखने वाला भी तो दुष्ट आत्मा है, आप लोगों के घर परिवार में परिस्थिति लाने वाला भी तो दुष्ट आत्मा है, अज्ञानता में ले जाने वाला भी तो दुष्ट आत्मा है। तो उस पर हमको कब्जा करने का पावर है कि नहीं? होगा? हाँ, है, पक्का है ना? पक्का है तो हम विजय किसके हाथ में है ना? पक्का है ना? अब तीसरा 5 बातें सिखा के खत्म कर दें। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसे वह नहीं जानता। परमेश्वर सब कुछ जानता, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, क्या है? लेकिन शैतान क्या है? शैतान और उसके जो दूत है, ज्ञान सीमित है, उनके पास ज्ञान बस ज्ञान सीमित है, तो हमने टोटका करते। हमारे परमेश्वर को टोटका करने की, तारीफ मानने की, कि बाइबल काट के तारीफ पहनेगा बोल। हाँ, कोई बोलते हैं क्या मैं बाइबल रख के सुतेंगे? बाइबल तो क्या हमारे अपने सुतने से कुछ नहीं हो, वो पढ़ने से हो, क्या करने से हो। रोमन कैथोलिक फादर लोगों ने ऐसा फीलिंग बनाया है कि पुरुष ले जाके दिखा देगा, दुष्ट आत्मा भाग जाता। ऐसा करना रहता तो हम बड़का बांस का पुरुष बना के सब वाणी में घूमते, इसीलिए गलत शिक्षा में चले गए। वो ज्ञान में भी सीमित है, इसीलिए उसका ज्ञान है बोल के, लेकिन सर्वज्ञानी का परमेश्वर का ज्ञान किसके पास है? तो जीत किसके हाथ में है?
उसके बाद में अब प्रेरितों के काम 19 का 15, दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया, यीशु को मैं जानता हूँ और पौलुस को भी जानता हूँ, परंतु तुम कौन है? अब देखिए, दुष्ट आत्मा लगा हुआ था, जो यहूदी 7 भाई थे वो दुष्ट आत्मा को भगाने आए थे। इसीलिए सुनिए, हम लोग ज्ञान बुद्धि खोजने के लिए शैतान के पास जाने की जरूरत नहीं। हम बुद्धि है हमारे, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने बुद्धि के ही द्वारा सृष्टि किया है। बुद्धि के द्वारा वो चंगाई करता है, चंगाई करने का आत्मा छुटकारा देता है। 4 बात में पहुंच गए। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, शक्ति असीमित है, शैतान की शक्ति सीमित है। उसकी शक्ति परमेश्वर द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सीमित है। परमेश्वर जितना निर्धारित करता है उसी के अंदर में वो चल सकता है, और परमेश्वर ने निर्धारित करने का अधिकार किसको दिया है? किसको दिया है? हमें दिया है। इसीलिए सुनिए, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसकी शक्ति असीमित है। 6 से 12। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आता हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खड़ा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? लेकिन सच में अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ का मानता था। इसीलिए हमें लाभ होगा बोल के प्रभु ने, और के पास सब कुछ है, तुम क्या था? लेकिन शैतान क्या कर रहा था? उसको दोष लगा रहा, तूने उसको। उसके बाद क्या बोलता है, क्या तूने उसकी ओर, उसके घर की ओर जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? उसके बाद बोलता है, तुझे उसको लाभ है? तुझसे क्या लाभ है? तो क्या बोलता है, बोलो क्या लाभ है मुझसे उसको? तूने चारों ओर स्वर्गदूत भेज के उसको घेर के रखा है कि हम उसको प्रहार नहीं करता है। इसका मतलब शैतान सीमित है कि नहीं? हम चाहे तो उसको उखाड़ के फेंक दे सकते हैं कि नहीं? तो क्या लाभ है? तो बोलता है कि चारों ओर तूने क्या करके रखा उसको? हालेलुया कहिए। हालेलुया। यीशु के लोग को स्वर्गदूत चारों ओर बाड़ा बांध के रखता है, लेकिन शैतान आकर उसको परमेश्वर के सामने एक एक वचन सुनाना, आपके वचन के अनुसार वो खिलाफ में, वो देखता है तो व्यभिचार से देखता है, वो सोचता है तो ऐसे सोचता है, वो मुंह से गाली बकता है, वो घर में प्रार्थना चंगाई होगा तब देगा, नहीं तो नहीं देगा। देखिए, अब आप बोलते हैं बलिदान ग्रहण योग्य भेंट है, लेकिन आपको अभी इनकार कर दिया ना प्रार्थना। तो उसके बाद में उसके काम पर आशीष दी है। बाड़ा तो बाना है, काम पर भी आपके काम में क्यों आशीष नहीं होगा? पता है, आप आज परमेश्वर के समुख लाभ के लिए आ रहे हैं। पहले परमेश्वर के समुख बिना लाभ के आइए। कैसे आइए? उसके बाद आपको प्राण आत्मा शरीर को स्वस्थ करके आपके घर परिवार को बाड़ा बन के द्वार को, सारे द्वार को मसीहा में होकर खोल देगा। क्या कर देगा? दूसरा में फिर आपको क्या कर देगा? पूरी रीति से सुरक्षा करेगा। तीसरा में क्या करेगा? आपको आशीष आपके मांगने की। और आप प्रार्थना कीजिए, आराधना कीजिए, स्तुति कीजिए, प्रशंसा कीजिए और विश्वास कीजिएगा, हाँ प्रभु ये काम तूने दिया है तेरी महिमा के लिए। आप जब उस काम को हो जाता है तो चूक जाते, तो दोबारा परमेश्वर को भरोसा नहीं दिला सकते, क्योंकि शैतान वहां खड़ा होकर आपके ओर से उंगली खड़ा करते रहे। व्यभिचार के पाप हो, दशमांश के पाप हो, किसी प्रकार का पाप हो, शैतान वहां खड़ा होकर, क्योंकि परमेश्वर वचन में बना हुआ, आपने वचन क्या है? पहले तो तूने बाड़ा बांध के रखा है, दूसरा तो क्या है? तूने आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैला दिया है। तूने क्या कर दिया है?
कितना धनी था ये। अकेला व्यक्ति का धन कहां तक फैला हुआ था दीदी? सब गरीब हैं। तो 5 साल 7 साल से चौथ जाकर हम लोग क्यों गरीब है भाई? क्यों गरीब? ठीक है, दिक्कत आता है, आपके जीवन में आया, लेकिन हम गरीब नहीं। और तो 3 चीज मिला था। क्या मिला था? परमेश्वर ने उसको लाभ था परमेश्वर से। दूसरा में उसका चारों ओर बाड़ा बांध के रखा था। तीसरा में आशीष दिया था। आशीष इतना दिया था कि वो अकेला व्यक्ति का सारा धन पृथ्वी पर फैल गया था। उसके बाद में बोलता है फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ा कर जो कुछ उसका है उससे छू, तब तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरा हाथ में है, केवल उसके शरीर को हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया और अयुब को परीक्षा पर परीक्षा डाल दिया। फिर अयुब ने 2 गुना नहीं पाया। आज वही परीक्षा आपके जीवन में है। तो 2 गुना पाने का हैसियत रखते हैं। उसके पत्नी ने कहा कि गाली दो और आप, हाँ, आपके बीच में ऐसा शब्द गया है, लेकिन आप उससे हटेंगे। हाँ, ये वचन बाइबल खाली थोड़ा सा बुखार ठीक करने के लिए, आंख का आंसू ठीक करने के लिए, थोड़ा सा लंगड़ा ठीक करने के लिए, थोड़ा सा इतनी को ठीक करने के लिए है, और बड़ा काम नहीं होगा। हाँ, बड़ा काम किससे? हाँ, परमेश्वर का वचन से और हमसे हो। क्या करेंगे? उसके बाद आप शैतान सीमित है, परमेश्वर ने कहा हाथ लगाओ तो हाथ लगाया। इसीलिए सुनिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, शैतान को हाथ लगाने के लिए नहीं दीजिए। क्या नहीं दीजिए? परमेश्वर अपने लाभ के लिए परमेश्वर का संगति, आराधना, स्तुति, अपना लाभ के लिए दान दशवंश भेटी, और ये होगा तो होगा करके बोल के दीजिएगा तो शैतान आपकी ओर से परमेश्वर के सामने उंगली खड़ा कर ले रहेगा जब तक उसको नरक में नहीं डाला जाएगा। क्योंकि शैतान दोष लगा लगा के, और परमेश्वर ने क्या कहा, सुनो, तुझे इससे दिक्कत है ना, जा आप क्या करने चाहता है उसके शरीर को छोड़कर कहो। हमारे पास परीक्षा भी क्यों ना है, लेकिन परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर धन्यवाद, आपने इतना दिया, उससे दिया, उसे दिया। आप छोटे चीज में वफादार होते जाइए, शैतान उंगली खड़ा नहीं करेगा। शैतान उंगली नहीं खड़ा करेगा तो ये सभी के लिए, मेरे लिए भी भविष्यवाणी है। पहला तो परमेश्वर का बाड़े के अंदर रहेंगे आप, हालेलुया करिए। दूसरा तो आप परमेश्वर से पूरी रीति से आशीषित हो जाएंगे आप। तीसरा तो परमेश्वर का दिया हुआ धन सारा संसार में फैल जाएगा। अभी 5 लाख और 10 लाख और 20 लाख की बात कर रहे हैं। हाँ, परमेश्वर तो यहाँ तो पूरा पृथ्वी का बात कर रहा है। क्या इसकी बात कर रहा है? हाँ, 2 गो रोटी, 4 गो रोटी, 1800, 2500, 5000 का बात कर रहे हैं। हालेलुया। अधिकार आपको कैसे लेना है पूछ लीजिए, तो वचन को क्लेम करके बोलना हो कि यहाँ ये लिखा है हमको चाहिए, अकेले में बैठे हैं पास्टर के सामने। तो इसीलिए वचन शैतान पढ़ने नहीं देता। जहाँ वचन जान लिए वही आपके हाथ में तलवार है। तलवार है तो आप कैसे न कैसे चलाने, जाने या न जाने, एक दुगो को तो इसीलिए आपको वचन देता है। परमेश्वर शाश्वत है। परमेश्वर के राज्य की न तो कोई शुरुआत है और न कोई अंत है। शैतान का समय सीमित है। परमेश्वर अनादि से लेकर अनादि, आदि, अंत, अल्फा, ओमेगा, जो था, जो है, जो रहेगा, परमेश्वर है। लेकिन शैतान क्या है? सीमित है। इसीलिए उसका टाइम आ जाएगा बोल के प्रवेश करने नहीं देता। अब अनज्ञाता में प्रवेश करेंगे तो वहां परमेश्वर का उपस्थिति नहीं रहेगा, तो हम लोगों को भी मोड़ टमोड़ के, अरे परमेश्वर तो तेरे साथ, पवित्र आत्मा तो नहीं आया। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं जाएगा तो हम जाके क्या करेंगे? इसीलिए आपको ऐसा ही पवित्र आत्मा भी अनज्ञाकारिता के लोगों से
और अपना जीवन माने का कार्य लाकर पवित्र आत्मा विहीन करने चाहता है। क्या करना चाहता है? इसीलिए परमेश्वर जो है सब शुरुआत से अंत तक है, लेकिन शैतान क्या है? सीमित है उसका टाइम। अब सीमित इसलिए है, इसीलिए जल्दी जल्दी वो विश्वासी को सताने चाहता है, मारने चाहता है, इधर उधर करने चाहता है। वो सीमित है क्योंकि परमेश्वर अब हमारे द्वारा उसको पैर से रोनते 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 उसको नरक में छोड़ने वाला। इसीलिए शैतान नहीं चाहता है कि विश्वासी मजबूत होगा तो उसको धकेलते धकेलते नरक पहुंचा देगा, फिर तो को भी नरक पहुंचा देगा, पाप को भी नरक पहुंचा देगा, सबको नरक। क्योंकि नरक मनुष्य के लिए नहीं है। अब वो शैतान सोच रहा था कि यीशु मसीह आगे स्वयं करेगा, लेकिन जो शैतान मनुष्य को तुच्छ समझ से परमेश्वर का बनावट सृष्टि को आदम हवा को शैतान ने तुच्छ समझा। इसलिए परमेश्वर ने उसी तुच्छ व्यक्ति के एड़ी में रखकर प्रभु ने यीशु मसीह मनुष्य, एक मनुष्य आदम के द्वारा पाप आई तो दूसरा मनुष्य यीशु मसीह स्वर्ग से आके हमें धार्मिकता दिया। उसी धार्मिकता में उसको जिसको तुच्छ समझा, अब वही तुच्छ क्या कर रहा है? झाड़ू मार के उसको नरक में क्या कर रहा है? डाल दे रहा है। इसीलिए परमेश्वर शाश्वत है। परमेश्वर के राज्य की न तो कोई शुरुआत है और कोई न तो कोई अंत है। शैतान का समय सीमित है। एक दिन यीशु राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में फिर से आने वाला है। परमेश्वर क्या करने वाला है? फिर से आने वाला है। उस समय शैतान का शासन और राज्य समाप्त हो जाएगा और प्रकाशित बाप के द्वारा दिखाया गया दर्शन पूरा हो जाएगा। और प्रकाशित वाक्य के द्वारा दिखाया हुआ शैतान और उसके स्वर्गदूत पवित्र स्थान को अच्छी तरह जानते हैं। हम लोग जहाँ परमेश्वर को उपस्थिति होता है, शैतान अपवित्र है, लेकिन शैतान के दूत पवित्र स्थान को अच्छी रीति से जानता है। इसीलिए जहाँ से वो प्रार्थना को हटाने चाहता। आप लोग किसी पास्टर को संगत करते, घर में बुला के प्रार्थना आप सप्ताह में 2 दिन 3 बार करवाते रहे, क्योंकि वहाँ परमेश्वर का उपस्थिति होता है। क्योंकि पास्टर को इसलिए नियुक्त किया गया है, आपसे ज्यादा वो वचन इसलिए जानता है, आपसे ज्यादा उसके पास इसलिए अभिषेक किया है कि आपके साथ जाकर परमेश्वर के लोग जाकर उस जगह को पवित्र करें। पवित्र कैसे होता है? अब्राहम को परमेश्वर ने कहा जहाँ पर तू भूमि में पैर रखेगा वो भूमि क्या होगा? आशीषित होगा, पवित्र होगा, और जिस चीज में तू हाथ रखेगा वो चीज क्या होगा? आशीषित होगा। इसलिए लोगों को हाथ रखना आशीषित और लोगों का पैर रखना पवित्र होता है। लेकिन आप पवित्र जन हाथ रखेगा तो वो आशीषित होगा, पवित्र जन पैर रखेगा तो आशीषित होगा। लेकिन शैतान हाथ पांव रखेगा तो क्या होगा? बोलिए, तो श्रापित होगा कि नहीं? इसीलिए आप लोगों को, हम लोगों को क्या करना है? पवित्र जनों के साथ संगति करना है। शैतान की ताकत बाइबल के उन भविष्य सूचक शब्दों को डराती है। परमेश्वर का भविष्यवाणी से शैतान पूरा थरथर कांपता डरता है और नफरत करती है। शैतान और उसके सभी स्वर्गदूत के अंत के बारे में बताते हैं। इसका 7 से 15 जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे और जब 1000 वर्ष पूरा होगा तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। शैतान को कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, और जो जाति जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मागोग। गोग और मागोग ये शैतान का सेना है। क्या है? इनका नाम क्या है? गोग और मागोग। आप लोग कभी कभी प्रार्थना करेंगे ना तो वो जो पवित्र आत्मा कभी कभी बोलता है गोग और मागोग को, तो इसलिए इस सारे शैतान का बहुत से जो बाइबल से आती है उसको भी डांटना होगा। गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी। पूरा दुष्ट आत्माओं को कैद से प्रभु छोड़ देगा, उसको छोड़ा जाएगा 1000 वर्ष के कैद के बाद, 1000 वर्ष कैद करने के बाद उसके गोग और मागोग को, जो दुष्ट आत्मा को बालू के गिन के समान लेकर ये लड़ने के लिए है। अभी एक दुष्ट आत्मा भगा रहे हैं, अभी से यहाँ तैयार हो जाएगा। तो अब वहां पर हम लोग परमेश्वर के साथ होंगे। किसके साथ होंगे? और गोग और मागोग का जो सेना है बालू के गिनती के समय लेके आएगा और माकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकले। उसके बाद पूरा इकट्ठा हो जाएगा लड़ाई के लिए। मैं सारी पृथ्वी पर फैल कर पवित्र लोगों की छावनी। पहले तो सारे पृथ्वी एक एक करके पवित्र लोगों के छावनी का मतलब अभी जानते हैं।
अब शैतान अपनी सेना को इस्तेमाल कर रहा है, जगह जगह में चौक तोड़ा जा रहा है कि नहीं, हम लोग रास्ता कर रहे हैं, यही है छाव भविष्यवाणी पूरा। यीशु मसीह आने वाला है, हम उसके साथ राज करने वाले, लेकिन अब राज करने के लिए तैयार हो जाइए, आशीष देगा, लेकिन अपने हिसाब से आशीष लेन देन मत कीजिएगा, और नहीं तो आप बहुत पूरी रीति से शैतान आपको मुक्त दिल छोड़ देगा। उसके बाद क्या होगा? और छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी। हाँ, वो जो प्रिय नगर है घेर लेगा, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। और स्वर्ग से आग उतरेगा और भस्म करेगा। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। ये जब शैतान इकट्ठा हो जाए, 1000 वर्ष के लिए छोड़ा जाएगा, उसके बाद शैतान खोल दिया जाएगा, उसका बालू के कीमके के सेना जैसा गोप और माँ गोप से लाएगा। वो कौन जगह है? नहीं माँ, लेकिन उसी समय परमेश्वर स्वर्ग से क्या करेगा? और आग शैतान के पास, आग हम लोगों के पास है जो विश्वास करते हैं। मेरे पास है, लेकिन सब जगह वो आग का इस्तेमाल आप नहीं करें। और कुछ बहुत कुछ रोकेंगे, क्योंकि उसका न तो उसका इज्जत हुआ, न तो परमेश्वर का वैल्यू हुआ, न कुछ हुआ। लेकिन यह शैतान के लिए जो परमेश्वर बताता है, उसके लिए एलिया ने भी आग गिराया था साथ में। आग गिराएगा, और जैसे ही आग गिरेगा वो शैतान का सारा, लेकिन वो झूठे भविष्यवक्ता वही है अभी पूरा शासन संसार में कर रहे हैं, टीवी में न्यूज में फैल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फैल रहे हैं, और टीवी न्यूज में फैल के कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको मालूम है कि अब दूसरा यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है बोल के आन संग झूठे भविष्यवक्ता है क्या यहाँ भी आ रहा, सारे लोगों को आग गिराया जाएगा और उस कुंड में फेंका। पढ़िए वहीं से जो आग गिराया जाएगा। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, और वो झील में फेंका जाएगा, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा। पशु भी होगा, झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। वो झील का मतलब जानते हैं, यीशु मसीह पानी के झील में मछली पकड़ता था, यीशु मसीह का चेला पकड़ते थे, और यीशु मसीह ने भी पानी का झील। वो झील पानी का नहीं, आग का होगा, समुद्र होगा। और क्या आप थोड़ा सा कानों में, तस्वच में, कमाई में परमेश्वर को लालसा ये आराधना करते हुए आप शैतान थोड़ा सा गलती के कारण परमेश्वर को उंगली खड़ा करके परमेश्वर के स्वर्ग में पहुंचने के बाद परमेश्वर का दूत उस झील में आपको खींच के डाल दे, क्या आपको अच्छा लगेगा? तो सुनिए, उस झील से बचाव का कार्य यही है कि हमको विश्वास करना होगा कि परमेश्वर पवित्र है, हम भी पवित्र रहे, परमेश्वर सच्चा है, हम भी सच्चा रहे, और परमेश्वर नम्र है, हम भी नम्र रहे। परमेश्वर ने सामर्थ्य है, उसको इस्तेमाल करें। बाइबल ने कहा है, जाओ सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दो, आज्ञा पालन करने सिखाओ, और आज्ञा पालन करने जो सिखाता है, पृथ्वी के छोर तक मैं तेरे साथ हूँ। क्या परमेश्वर यीशु मसीह नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। यीशु मसीह ने पता है क्या बोला? सुनो, तुम मेरे चेले हो ना, तुम एक भी कपड़ा, एक भी डंडा, कुछ भी लेके नहीं जाए, क्योंकि जुटाने वाला सच में उन लोगों को किसी चीज का कमी जिस जगह में रहे ना, वो लोग बदल के उनको कपड़ा दे, समझे? क्योंकि उन लोगों ने जो चमत्कार किया था यहूदी इस्राएल में किसी ने नहीं किया था। वही चमत्कार इसीलिए तो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, तेरे चित्त में नहीं चढ़ा। ऐसा काम करेंगे परमेश्वर बोलता है तो हम उस शैतान को झूठ बातों में फंसे रहेंगे। इसको तो हमारे द्वारा परमेश्वर यहाँ डालने वाला है, आगे झील में डाल दिया गया। आगे तक पढ़िए। युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। हाँ, फिर मैंने एक बड़ा सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। वो इस सिंहासन में उसने देखा, यीशु मसीह को देखा, वहाँ से स्वर्ग और पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी क्या हो गई? अभी आप पृथ्वी में पूरा घमंड के साथ रह रहे ना, कल यीशु मसीह आएगा तो ये पृथ्वी क्या हो जाएगा? आकाश भाग गई, उसके बाद वो पृथ्वी भागेगा तो आपका घर रह जाएगा ना।
क्या आराधना में नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, रह जाएगा। हाँ, इसीलिए तो हमको तो लगता है कि रह जाएगा। इसलिए हम लोग क्या है, इस वचन से ज्यादा उस परिस्थिति पर विश्वास करते हैं। लेकिन ये सारे पर हमें क्या दिया गया, मसीह लोगों को विजय दिया गया और उनके लिए जगह न मिली। उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने, हाँ, छोटे बड़े सब मरे हुए को परमेश्वर के सिंहासन लग गया, सिंहासन के सामने देखा गया और पुस्तकें खोली गई। और पुस्तकें खोली गई, जो कि हम लोग जिस दिन विश्वास करते हैं जीवन के पुस्तक में हमारा नाम है, उसके पास शक्ति है। और आगे फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। हाँ, जो जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, जैसे उस पुस्तक में जैसा जैसा लिखा हुआ था, जिस प्रकार से, वैसे ही उनके कामों के अनुसार और उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मरे हुए का न्याय किया गया। सुनिए मेरे विश्वासी भाइयों बहनों, यदि यह असफलता, यीशु के नाम में आप सफलता, अधिकार, सामर्थ, शक्ति और सच्चाई नहीं ले पाएंगे तो आपका वहाँ न्याय मरने के बाद भी। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। हाँ, समुद्र ने भी क्या कर दिया, वापस दे दिया। और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को ही उनमें से दे दिया। और मृत्यु, अंगलोक ने भी उन मरे हुए से मृत्यु, क्या बोलते हैं, मृत्यु और अंगलोक ने, मृत्यु मतलब शैतान ने भी, मृत्यु के आत्मा ने भी क्या किया, परमेश्वर के डर से दे दिया। और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। मृत्यु, अंधलोक आग के झील में डाला गया। और यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला हुआ आग की झील में, किसी का नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा हुआ मिला हुआ आग के झील में चला गया। थोड़ा सा दारू, थोड़ा सा शराब, थोड़ा सा गलती, थोड़ा सा व्यभिचार, थोड़ा सा गाली, थोड़ा सा कुछ होते था, उतने न कर ले, हम लोग ऐसे बोलते ना। लेकिन ये सब पर दिखा दो। अब ये वचन सुन लिए ना, आज से आपके जीवन में लागू क्या हो गया। अब इसमें पॉजिटिव लागू करेंगे कि आपका झील लागू करेंगे। आपका झील हम लोगों के लिए जिसके जीवन के पुस्तक में नाम नहीं लिखा है, और इसीलिए जीवन के पुस्तक में नाम न लिखे बोल के शैतान जितना भर सके आपको कोशिश कर सकता है, रोक के कोशिश कर सकता है। इब्रानी 2:14-15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु का शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। अब देखिए, हमें प्रभु भोज और या मांस और क्या चीज का भागी थे, लहू का भागी थे। आज रोटी और जो सब्जी जैसे खाते हैं, उसी रीति से महीने में एक बार प्रभु भोज लेते ना, हम और लहू और मांस के भागी हो गए थे आदम के द्वारा, पाप आने के द्वारा। अब जितने लोग प्रभु भोज लेते हैं ना, यदि सही प्रकार से लेते हैं तो आप शैतान को निकम्मा कर सकते। लेकिन जानते हैं, आपको शैतान निकम्मा करके बैठाऊंगा, गरीबी में, परिस्थिति में, दुख में, पीड़ा। हालेलुया। अब इतना बड़ा जो वचन यहाँ पर निकाल के बोला जा रहा है, किसी में पवित्र आत्मा का एनर्जी, किसी में उत्साह, किसी में उस प्रक्रिया को शरीर में आप दौड़ा ही नहीं रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको शैतान परिस्थिति में बांध के रख दिया। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये अगला भाग भी इसका होगा। अगला भाग हमको बढ़िया से समझाने का प्रयास कोशिश करेंगे, क्योंकि शैतान निकम्मा हो चुका है। शैतान सर्वज्ञानी नहीं है, शैतान सीमित है, शैतान सर्वव्यापी, शैतान आदि अंत है। उसको निकम्मा परमेश्वर ने करके किसके पांव तले रखा है? परमेश्वर आप लोगों को छुड़ाने के लिए कर रहा है, और परमेश्वर आप लोगों को सारे परिस्थिति में छुड़ाए। परमेश्वर आपके सारे गरीबी को ले लेगा। परमेश्वर शैतान को निकम्मा कर दिया है। आप विश्वास कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोगों का परिस्थिति में संघर्ष कर रहे हैं, उस परिस्थिति से परमेश्वर निकाल रहा है। परमेश्वर अपने आत्मा को अभिषेक कर रहा है, क्योंकि बच्चे हम लोग मांस और लहू के भागी थे, और वो शरीर में आकर लहू और मांस बना, और वो लहू उसने बहाया और मांस का चित्र उड़ाकर हमारे लिए वो सहा।
और शैतान को उस समय निकम्मा कर दिया। कोरा खान परमेश्वर यीशु ने कोरा का चोट खाया, शैतान निकम्मा हुआ और शैतान निकम्मा हो चुका है और वो कोई काम का नहीं है। वो अंधा लोग का कुंडा में जाने वाला है और लोगों को वचन से इससे वंचित करवाने चाहता है कि लोग वचन न जाने, न समझे, न बुझे और उसके शक्ति को सामर्थ को न है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है, ऐसा कहा, हे परमेश्वर प्रभु, मेरा मन परमेश्वर पर भरोसा अंदर अंदर क्यों गिरा जा रहा है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को निकम्मा कर दिया है, मेरे पांव के तले कर दिया है। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ ये अनज्ञाकारिता प्रभु परमेश्वर, जितने भी प्रभु परमेश्वर शैतान के बंधन में फांदे हुए लोग, जो परम प्रधान परमेश्वर तेरे आज्ञा से प्रभु परमेश्वर आधा खींच के रखा है, आधा बाकी है प्रभु परमेश्वर, लेकिन यीशु मसीह के नाम से उनके पूरे रीति से उसको उनके इलाका में से यीशु के नाम से मैं खींच लेता हूँ पवित्र आत्मा के शक्ति में और स्वर्गदूतों को भेजकर प्रभु इनके परिस्थिति के साथ यीशु मसीह के लहू में उस शैतान को निकम्मा कर दे, करके उसके सिर पर पांव रख सके। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि अभी इस वक्त प्रभु परमेश्वर हमारे प्रार्थना को तू स्वर्ग में पहुंचा दे चुका, अपने दूतों के अनुसार धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं। जो 5 बात हम बोले हैं प्रभु परमेश्वर शैतान और परमेश्वर के जो तुलना किया गया, इस बातों को परमेश्वर के तुलना में शैतान कुछ नहीं और परमेश्वर ने हमें संतान बनाया है, हम परमेश्वर के स्वरूप में है, लेकिन शैतान कुछ नहीं है। इसलिए इस विजय को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, स्तुति और महिमा प्रशंसा करते हैं। तो जो प्रभु स्तुति करके इस प्रार्थना विनती को मांगते सुने और करो। आमीन।